दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रामजी मेहता और आज हम बात करेंगे काफ पेन यानी कि पिंडलियों में होने वाले दर्द के बारे में। तो दोस्तों काफ पेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग काफ पेन के बारे में पूछते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में काफ पेन यानी कि पिंडलियों में होने वाले दर्द के प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कारण से पिंडलियों में दर्द होता है। जिसमें पहला कारण है डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना। अक्सर हम गर्मियों में पानी कम पीते हैं या हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो काफ की मांसपेशियां हैं, उसके अंदर सिकुड़न होने लगती है, जिसके कारण हमारे काफ मसल्स में क्रैम्प होने लगता है। और ये अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो धावक होते हैं और जो गर्मियों में बाहर में धूप में काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पानी खूब पीना चाहिए, ओआरएस का घोल लेना चाहिए, नींबू पानी और नमक का घोल लेना चाहिए, साल्ट का घोल लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो जाता है, तो इससे हमारा काफ का जो पेन होता है वो बहुत हद तक आराम मिल जाता है। और दूसरा कारण है विटामिन ई तथा मैग्नीशियम की कमी होना। मैग्नीशियम हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी मिनरल्स है। मैग्नीशियम जो है हमारे शरीर के मांसपेशियों के एक्टिविटी में, उसके फंक्शन करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और विटामिन ई जो है की कमी हो जाए तो मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है। तो इस स्थिति में आपको मैग्नीशियम तथा विटामिन ई की सप्लीमेंट लेना चाहिए। और मैग्नीशियम और विटामिन ई की सप्लीमेंट यदि आप लेते हैं तो 20 से 30 दिनों के अंदर आपका काफ पेन बहुत हद तक कम हो जाता है। काफ पेन का तीसरा जो कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो हमारे पैर की जो नसें होती हैं उसके अंदर खून का थक्का जम जाता है, और खून के थक्का जमने के वजह से हमारा पैरों की तरफ मांसपेशियों का जो ब्लड सप्लाई होता है वो रुक जाता है, जिसके कारण पैर की मांसपेशियों में मिनरल तथा ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण पैर की मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है। और यह प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जो खड़े रह कर के ज़्यादा देर तक काम करते हैं, या होटलों में वेटर का काम करते हैं, या फिर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो अक्सर काफ़ी देर तक खड़े होकर के ड्यूटी करते हैं। तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको डॉक्टर से मिल करके वेन का डॉपलर कराना चाहिए और खून को पतला करने की दवाई लेनी चाहिए। काफ पेन का चौथा कारण है विटामिन बी 12 की कमी। हमारा शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो हमारे काफ मसल में पेन होने लगता है। हमारा जो ब्रेन से जो नर्व निकलता है वो हमारे पैर की निचले हिस्से तक पहुंचता है और वो हमारे ब्रेन के सिग्नल को पैरों तक पहुंचाता है। तो यदि विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे ब्रेन का जो सिग्नल है वो पैरों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारे पैर की मांसपेशियों में क्रैम्प्स होने लगता है और उसमें दर्द होने लगता है। और उसके कारण विटामिन बी 12 के डिफिशियंसी के कारण न्यूरोपैथिक पेन होने लगता है। विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण आपके पैरों में झंझनाहट, पैरों में कनकनाहट, पैरों में सूनापन होना देखा जाता है। तो यदि ऐसा कंडीशन आपको दिखता है तो आपको विटामिन बी 12 की सप्लीमेंट लेना चाहिए। उसको लेने से आपके मसल काफ का जो पेन है वो कम हो जाएगा। और पांचवा कारण है काफ पेन का डायबिटीज। डायबिटीज में हमारा जो नर्व सेल होता है वो डैमेज होने लगता है। जो हमारा नर्व सेल होता है जो पैरों तक जाता है उसमें सूचनाएं ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती है, तो इसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें आपका ब्रेन से जो आने वाली सूचनाएं हैं वो पैर की मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आपको झंझनाहट, कनकनाहट और उसमें सुनापन होता है। तो इसके कारण भी आपको काफ मसल के अंदर पेन हो सकता है। तो यदि डायबिटीज के आप पेशेंट हैं और आपको इस तरह के सिम्टम दिखते हैं तो इसमें आपको डायबिटीज को कंट्रोल करना होता है।
दवाइयों के लेकर के और कुछ खाना पीना में बदलाव करके डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। यदि ऐसा कंडीशन है तो उसको ठीक करने के लिए मेथाइलकोबालमिन प्रेगाबोलिन की एक मेडिसिन आती है। इसको रोज एक रात में लेने के बाद ये कफ पेन तथा जो नर्व में जो झंझनाहट कनकनाहट होता है वो बिल्कुल आराम हो जाता है। छठा कारण है कि अगर आपके पाँव की मांसपेशियों में प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं हो पा रही है तो उसके कारण भी आपको कफ पेन होता है। हार्ट से जो खून की नलियाँ निकलती है वो आपके पैरों तक पहुंचती है और पैरों तक पहुंचने के बीच में यदि कहीं बीच में ब्लॉकेज हो गया हो तो उसके कारण आपके पैरों के मांसपेशियों में खून की सप्लाई प्रॉपर ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाती है और उसमें ऑक्सीजन तथा मिनरल की सप्लाई रुक जाती है। तो इसके कारण भी आपको कफ में या पिंडलियों में आपको दर्द होता है। कफ पेन का 7वां कारण है सिएटिका। अगर कमर की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गया है या कमर की हड्डी कहीं दब रही हो और उससे निकलने वाला जो सिएटिक नर्व है वो कंप्रेस हो रहा हो तो उसके कारण भी आपको जो पैरों की तरफ जो नर्व सेल जो जाता है, नर्व जाता है, उसमें आपको दबाव पड़ने की वजह से उसमें कनकनाहट और दर्द होता है और उसके कारण आपके काफ मसल में दर्द होता है। तो इसमें भी आपको पिंडलियों में दर्द हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको एमआरआई करानी चाहिए। एमआरआई कराने से पता चलता है कि आपकी कमर का कौन सा भाग में हड्डियां दब रही है और कौन सा नर्व जो है कितना कंप्रेस हो रहा है, तो ये एमआरआई कराने से पता चलता है। तो एमआरआई कराने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से वो ठीक होता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कफ पेन के सारे कारणों को एक एक करके बारी बारी से मैंने विस्तार से चर्चा की। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कफ पेन के होने वाले प्रमुख कारणों के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।